अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की एग्जाम्पल नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 से पहले जो हमने टॉपिक रीड किया था वो था हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन्स। तो अगर हमने टेम्परेचर कन्वर्जन्स को डिस्कस किया था तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आएगी वो इसी से रेलेवेंट होगी। तो एग्जाम्पल्स को मैंने आपको कहा था कि इस वजह से डिस्कस करेंगे हम, ताकि जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए। तो चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में उसने हमसे कहा है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में टेबल में भी डिस्कस किया था कि विद रिस्पेक्ट टू फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 96 होता है। तो अगर हमारे पास ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है तो वो टू वैल्यूज़ का यहाँ पे डिफरेंस हुआ है, तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अब उसने कहा है कि इस टेम्परेचर को जो है वो आपने सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो देखें, जिस बच्चे ने तो पीछे से वो टेबल को मेमोराइज़ कर लिया होगा उसको तो बहुत आसानी से पता होगा कि सेल्सियस में क्या वैल्यू आती है और केल्विन में क्या वैल्यू आती है। और जिसको फार्मूलाज पता है वो फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करके जो है वो बहुत ईजीली सॉल्व कर सकता है। तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेल्सियस स्केल के अंदर। हमारे पास जो सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था वो था कि डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू 5 - 32 डिग्री। तो आपके पास फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू मौजूद है? फ़ारेनहाइट में है 98.6। तो फार्मूला में जहाँ पे फ़ारेनहाइट का एफ़ लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे? 98.6 पुट कर देंगे। अब 98.6 को जब आप माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे 32 से तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 66.6 आएगा। नेक्स्ट आपने कैलकुलेटर पे 5/9 को डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.55। ठीक है, अब एक पॉइंट में वैल्यू ये आई हुई है, एक पॉइंट में वैल्यू इसको डिवाइड करके आ जाएगी। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे यानी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में वैल्यू कन्वर्ट हो गई है और आपने जो टेबल था वो याद किया हुआ था, उसमें भी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था वो 37 डिग्री सेल्सियस ही था। अब नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं केल्विन के फार्मूला के अंदर। केल्विन का फार्मूला था कि केल्विन इज़ इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273 डिग्री आपके पास मौजूद था फार्मूला। इसमें हम सेल्सियस की वैल्यू को पुट कर देंगे। सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 37 डिग्री थी। तो 37 में प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास केल्विन की मौजूद वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। तो ये एग्जांपल जो थी वो बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड थी, जिसमें हमने सीखा कि जो फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 है और जो आपके पास सेल्सियस में है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और जो आपके पास केल्विन के अंदर है वो है आपके पास 310 केल्विन है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी और बेसिक सी एग्जांपल थी जिसको हमने फार्मूला की हेल्प से जो है वो इंतहाई आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा गया था कि आप इन फार्मूलाज को मेमोराइज़ करें और इन इस टेबल को भी मेमोराइज़ करें ताकि ना सिर्फ एग्जांपल्स बल्कि एमसीक्यूज़ भी आपके क्लियर आउट हो जाए। यहाँ से आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक आंसर आया आपका। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई एक दो वैल्यूज़ वेरी कर जाएँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आज एक छोटी सी एग्जांपल थी जो हमने डिस्कस की है टेम्परेचर कन्वर्जन से रिलेटेड। होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी और इससे रिलेवेंट अब क्वेश्चंस करने में आपको कोई इशू नहीं होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस आसान लगती हैं और वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास ऐसी आसान वीडियोस आती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।